भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, बिहारियों के डीएनए की बात करते हैं। इसका कितना बड़ा इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। लालू जी और नीतीश जी के बीच में हर विषय की स्पर्धा चल रही है, चाहे करप्शन की हो, चाहे सत्य से नाता छोड़ने की हो, चाहे भाई भतीजेवाद को पुरस्कृत करने की बात हो, चाहे अपराधीकरण को रक्षित करने का प्रयास हो। ऐसा लग रहा है लालू जी और नीतीश जी में स्पर्धा चल रही है। लेकिन अब तो मनोरंजन में भी उन्होंने स्पर्धा शुरू कर दिया है। नीतीश जी को कल हमने प्रैक्टिस करते देखा, वो मुशायरा कर रहे थे, मुशायरा।
उनको लगा कि अपने कुछ दरबारियों को बुला करके, कुछ पत्रकारों को बुला करके कविता का पाठ करेंगे और कविता का पाठ करके, मुशायरा करके वे लालू जी को परास्त करके एक नया मनोरंजन का खेल करेंगे। और दरबारी भी ऐसे लाए थे, दरबारी भी ऐसा लाए थे कि कविता आधी होने से पहले ही ठहाके लेते थे, मुस्कुराते थे, वाहवाही करके ये राजा महाराजाओं को बराबर हवा दे रहे थे। लेकिन मैं हैरान हो गया, हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे, ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। हाँ नीतीश बाबू, अभी 1 हफ्ता बचा है, इसी से गुजारा कर लीजिए। 4-6 दरबारियों को बुला करके मुशायरे करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो 8 तारीख के बाद आपके लिए अवसर बन जाएगा। अच्छा, लोग बुला लेंगे आपको और आप अपने दुख के रोने गाते रहना, इसके साथ क्यों बैठा, उसको क्यों छोड़ा, इसके साथ क्यों चला गया, इस पर नई कविताएं लिखते रहिए और आंसू बहाते रहिए। सीतामढ़ी की धरती से मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। 15 साल का शासनकाल और फिर 10 वर्ष का शासनकाल दोनों को जोड़ दिया है उन्होंने। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 10 साल के कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई हैं उसको नकार कर और बिहार का विकास नहीं, बिहार बर्बादी की ओर गया है, जो उनके कहने का अर्थ था, तो मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि 10 साल के हमारे कामकाज से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग किया, डिसोन किया। आज हमने तो कहा था कि भाई आपने लोकसभा के चुनाव में अनेक जगहों पर भाषण देते हुए कहा था कि भाई 1 साल के अंदर हम भारतीय राजनीति को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। तो आज तो हमने कहा था कि घोषणा करिए कुछ। अपने उन भाषणों के 1.25 साल के बाद भी आए हैं, उससे भी उसके ज्यादा बाद आए हैं आप, तो बताइए क्या घोषणा करेंगे कि आपके पार्टी और आपके गठबंधन के द्वारा वैसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा? कितने टूरिस्ट आ रहे हैं बोधगया में मालूम है मोदी जी को? केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को ही देख लेना चाहिए। कितनी वृद्धि हुई है विदेशी सैलानियों में, और देश के अंदर रहने वाले लोगों के भी, रहने वाले सैलानियों में भी, पर्यटकों में कितनी वृद्धि हुई। विशेष राज्य का दर्जा तो खुद बोले थे, अब संसद में उससे मुकर गई उनकी सरकार। क्या पैकेज देंगे? हमारा स्पेशल असिस्टेंट जो मिल रहा है उसको रोके हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग उल्टा लोटा रखे हुए हैं। कहां है उल्टा लोटा? हम तो सीधे जाके आपके दरबार पर और नीति आयोग की बैठक में भी गए, अनेक मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया, लेकिन हम गए। आपने एक उदाहरण दे दिया इंजीनियरिंग का। अरे प्रधानमंत्री जी, इतना तो जानते हैं कि हम खुद ही इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है अपनी। सबसे तो तुलना कर दी है प्रधानमंत्री जी, गुजरात से काहे नहीं तुलना की? भाजपा के बारे में बहुत ही डिग्निफाइड ढंग से हम लोग भारतीय जुमला पार्टी कहते थे, अब उससे काम नहीं चलने वाला है।
अब तो बीजेपी का मतलब सचमुच एक हमने देखा है होर्डिंग लगा हुआ कहीं, बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। जितनी घोषणाएं आपने की लोकसभा के चुनाव में उस पर अमल नहीं किया। बिहार में आप उसी प्रकार की बात कर रहे हैं और 15 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड आपका ऐसा है जिससे किसी को कोई भरोसा नहीं पैदा होगा। यह उन्हें समझ लेना चाहिए। सब आदमी देखेगा 15 साल 10 साल, लेकिन 15 महीना में क्या हुआ। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं बिहार के लोगों को। ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आस-पास भी नहीं फटकने देंगे।